अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ द फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो वो कह रहा है कि फॉलोइंग मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करें। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होता है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ अ रे ऑफ नंबर, इट इज़ एनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो मैट्रिक्स अरे कहते हैं अरेंजमेंट को। मैट नंबर की अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हम कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5। तो इसको अगर हम अरेंज करें 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर की अरेंजमेंट हो गई। फिर आगे वो कह रहे हैं इट इज़ एनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज मतलब बंद कर दें तो इसे मैट्रिक्स कहेंगे। तो फिर आगे हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट अ मैट्रिक्स हैज़। जितनी भी रोज़ और कॉलम होंगे मैट्रिक्स में उसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। अब रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिसेस। कि ए और बी मैट्रिक्स हम ले लें अगर, और ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी इफ़ ए इक्वल होगा बी के अगर। फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। के ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ए मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं तो बी में भी 2 रोज और 2 कॉलम ही होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में 1 रो है और बी में भी 1 रो ही होनी चाहिए। अगर बी में 2 कॉलम्स होंगे और ए में भी 2 कॉलम्स ही होनी चाहिए। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ए हम ले लेते हैं 1, बी ले लेते हैं 2। तो ऑर्डर सेम है यहाँ, 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम। फिर अगली कंडीशन वो कह रहे हैं देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर सेम। कोरेस्पोंडिंग मतलब ये होता है कि अगर एक नंबर या एक एंट्री, अगर मैट्रिक्स ए या अगर कोई भी हम दो मैट्रिक्स कंसीडर करें, तो अगर कोई भी एंट्री है जैसे 1 है, अगर मैट्रिक्स ए में वो पहली रो की दूसरी एंट्री है तो मैट्रिक्स बी में भी वो पहली रो की दूसरी एंट्री ही होनी चाहिए। या आप यूँ समझ लें कि अगर कोई चीज़ एक जगह पंखे के ऊपर पड़ी हुई है तो दूसरी जगह भी वो पंखे के ऊपर ही पड़ी होनी चाहिए। मैट्रिक्स की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बी हम ले लेते हैं 1 1 और डी ले लेते हैं 1 1। तो देखिए 1 भी पहली बी में पहली रो पहली एंट्री पहली रो पहली एंट्री। ये तो आसान होगी ज़्यादा। और मैं आपको देता हूँ 6 6 8 और मैट्रिक्स ई ले लेते हैं 6 6 8। पहली रो में पहली एंट्री, दूसरी मैट्रिक्स में भी पहली रो में पहली एंट्री, दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री तीसरी एंट्री तीसरी एंट्री। ठीक हो गया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम डी मैट्रिक्स लें सी और 6 6 7 और मैट्रिक्स बी हो हमारे पास 6 6 6। अब दो एंट्रीज तो इसकी मतलब दो एंट्रीज तो सेम है, इक्वल है, लेकिन तीसरी इक्वल नहीं है। या तो यहाँ 6 होता या यहाँ 7 होता, फिर हमारे पास इक्वल होती। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। डी इज नॉट इक्वल टू बी। और कभी कभार एक्सरसाइज में भी ये मेरे ख्याल से अनसोल्व आ जाती है। जैसे हम ए मैट्रिक्स लें 1 2 4 + 10 6 - 2 और बी उसने दिया होता है 1 2 14 एंड 4। तो वो कहता है ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है।
तो पहली बात तो हम इसका ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। 1 कॉलम 1, 2 कॉलम 1 रो 2 रो, इसका भी ऑर्डर सेम है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, पहली कंडीशन लग रही है। दूसरी देख लेते हैं कि उनकी एंट्री सेम है या नहीं है। इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 2 14 एंड 4। तो इसको अगर हम इससे देखें तो क्या ये इक्वल है? 1 भी यहाँ है, 1 भी यहाँ है, 2 2 4 14, तो ये इक्वल हैं। ए इज इक्वल टू बी। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में जो दिए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये रहा। वो कह रहा है कि हमें बताओ कि कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर हम ए को देखें तो इक्वल कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिसका ऑर्डर और एंट्री सेम हो। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो अनसोल्व है ना उसे हम पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे यहाँ सी अनसोल्व है 5 - 2, तो यहाँ हम कहते हैं सी इज इक्वल टू 5 - 2 और सी हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। और कोई देख लेते हैं, जैसे हमारे पास जी भी अनसोल्व है, जी को भी नीचे सोल्व कर लेते हैं। जी आ जाएगा हमारे पास, ये सोल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ 2 और 6। और कोई अनसोल्व है तो देख लेते हैं, जे भी हमारे पास अनसोल्व है, इसे भी यहाँ ही सोल्व कर लेते हैं। जे इज इक्वल टू 4 6 0 2। अब देखते हैं कि क्या सीन है इनका। तो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं हम। ए में 3 है अकेला, तो और कहीं आप देखेंगे कहीं 3 आपको मिल रहा है। जी में 3 नहीं है, बी में नहीं है, एच में नहीं है, सी 5 - 2 हमने यहाँ सॉल्व किया, ये रहा 3। तो हमें एक साइड पे यहाँ नीचे लिख सकते हैं, या पहले कहीं और देख लेते हैं कि है या नहीं। ई में नहीं है 3, एफ में नहीं है, जे में नहीं है, तो ए और सी ही इक्वल होंगे दूसरे के फ़िलहाल, और कोई भी नहीं है। नीचे हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू सी। तो ए और सी का तो खाता हमारे पास हो गया क्लियर, ए और सी। अब बी को देख लेते हैं 3 5 सॉरी हमारा आई रह गया, जो ये 3 5 बनता है अनसोल्ड है, इसको भी नीचे सोल्व कर लें अगर हम। आई इज इक्वल टू हमारे पास है 3 + 2, आई इज इक्वल टू 3 एंड 5। तो ये आ गया। बी हम बी को अभी हमने उठाया हुआ है, मतलब बी को सोल्व कर रहे हैं। 3 5 ढूंढने हमने, और तो कहीं और देख लेते हैं 3 5 है या नहीं है। तो एच में नहीं है, जी में नहीं है, डी में 5 3 है, हमें चाहिए 3 5। 5 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 एंड 5, तो ये खुद इसके नहीं होगा। आई में 3 5 हमने सोल्व किया अभी, 3 5, तो ये आ गया हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई। और कहीं और देख लेते हैं 3 5 है या नहीं है, और मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा वैसे, तो यही होगा शायद, यही है बस। तो आई भी हो गया अब हमारा, और बी भी हो गया। अब डी को देख लेते हैं 5 3, डी 5 3, ई में नहीं है, एफ में नहीं है, जे में नहीं है, आई में भी नहीं है, सी में भी नहीं है 5 3, एच में भी नहीं है, जी में भी नहीं है, तो ये इकलौता ही है, तो ये तो किसी के इक्वल नहीं आ रहा। ई को देख लेते हैं 4 6 0 2, 4 6 0 2, एफ भी नहीं है ऐसा, जी भी नहीं है, एच 4 6 0 2 देखें ये इसके इक्वल आ रहे हैं, और जे भी इक्वल इसके इक्वल आ रहा है। तो ई एच एंड जे, यहाँ अगर हम लिखें तो ई इज इक्वल टू एच
इज इक्वल टू जे। ठीक हो गया। अब हमारे पास ई भी हो गया, जे भी हो गया एंड एच भी हो गया। अब हमारे पास रह गया है एफ और जी। एफ को देख लें 2 और 6, 2 6 और किस में है, जी में है 2 6। यहाँ देखिए मैंने नीचे सोल्व किया था, 3 माइनस 1 2 होता है, 3 प्लस 3 6 होता है। तो हमारे पास एफ भी जी के इक्वल आएगा। तो ये जो भी हमने लिखे हैं इनका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। अब दोबारा मैं आपको बता दूं कि बी और डी इक्वल नहीं होंगे, बेशक इनका ऑर्डर सेम है लेकिन एंट्रीज इक्वल नहीं है। यहाँ 3 है, पहली रो की पहली एंट्री 3 है, यहाँ 5 है, मतलब ये उल्टा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी बस यही है आंसर्स, इनको देख लें, बेशक लिख लें अपने पास। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये हमारे पास दो इक्वल मैट्रिक्सेस हैं जिनका ऑर्डर भी सेम है, 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो, कॉलम भी 2 हैं, तो इक्वल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो और कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो ऑर्डर तो हमें सेम नज़र आ रहा है और एंट्रीज सेटिस्फाई हम करने के लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी वैल्यूज़ ए बी सी डी, जिसको मैं आपको बाद में पुट करके भी दिखाऊंगा। जब हम a प्लस सी को पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, c माइनस 1 का आंसर c आएगा, a प्लस 2 b का आंसर भी -7 ही आएगा। ये एक दूसरे के इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 और a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 और 4d माइनस बी इज़ इक्वल टू 2d। इनको हम इक्वेशन के नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन। तो देखते हैं कि देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इनको। a प्लस सी तो नहीं कर सकते हम फाइंड, c माइनस 1 इसको कर सकते हैं उस तरफ लेके जाके, और भी देख लेते हैं हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, नहीं a प्लस 2 भी नहीं कर सकते, 4d माइनस बी इज इक्वल टू डी ये भी नहीं कर सकते। तो इक्वेशन नंबर 2 करें अब हम, फ्रॉम 2 लिखा हुआ है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 को उधर ले जाएँ तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये हमारे पास c आ गया 4 के इक्वल। ठीक हो गया। अब अगर हम करें पहले इक्वेशन को सोल्व, फ्रॉम 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 4, यहाँ 4 लगाएंगे, 0 4 को उधर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर कर सकते हैं 3 फाइंड, जिससे हमें 2b मिल जाएगा, सॉरी a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमें a चाहिए और सॉरी हमें b चाहिए, 2b यहाँ रह जाएगा, -7 और ये -a हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर इस स्टेप को छोड़ें आप, a प्लस 2 भी लिखा हुआ है ना यहाँ, तो a की वैल्यू लगा लें यहाँ -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, -4 को उधर ले लें, यहाँ रह जाएगा 2b प्लस 4 -7, तो +4 -7 -3, 2b 2 को डिवाइड कर दें, -3/2 इज इक्वल टू b, तो b का आंसर आ गया हमारे पास -3/2। और अगर हम अब फोर्थ इक्वेशन सोल्व करें, फ्रॉम 4 इक्वेशन हमारे पास है 4d माइनस बी इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस बी इज इक्वल टू 2d। तो
बी की वैल्यू हमारे पास है 4D। या पहले 2D को इधर ले आते हैं हम, ये -2D हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस भी हो जाएगा। 4D - 2D, 2D इज इक्वल टू -3/2। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में ऊपर। क्वेश्चन था 4D - 6, मैं समझा यहाँ है B, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ भी 6 है ये, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ हम 6 करेंगे, इधर भी 6 आएगा और ये एक्चुअली 6 होगा प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोबारा कर देता हूँ। फ्रॉम 4 हमारे पास था 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। 2D इधर आ जाएगा, 4D - 2D - 6 प्लस हो जाएगा, 2D बच जाएगा यहाँ और 6, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा 6/2, तो D हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक हो गया। अब आगे हम अगर लिखें कि A किसके इक्वल है, B किसके इक्वल है, ये मैं आपको लिख देता हूँ अभी। तो यही है, मैंने पीछे से देखी लिख ली है। A हमारे पास -4 है, B -3/2 है, C +4 है एक्चुअली, और D हमारे पास 3 है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया एक आधा आंसर जो उसने हमें कहा था, फाइंड A, B, C एंड D। तो उसने आगे ये भी कहा था कि विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम देख लेते हैं जो हमने आंसर निकाले हैं वो सही भी हैं या हमने ऐसी गलत निकाल दी। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। A की वैल्यू है -4 और B की वैल्यू है हमारे पास, और C की वैल्यू है +4। ठीक हो गया। A की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी -4 + 2, और B हमारे पास आएगा -3/2, और C की वैल्यू हमारे पास आई है 4 - 1, 4 यहाँ से लिखेंगे, ये वाली हम करते हैं अभी। 4, D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3, तो ये आ गया, और -6। इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो ये वाला 2 से कट जाएगा। ठीक हो गया। और ये -4 + 4 0, 4 - 1 3 हो जाएगा हमारे पास, -4 और -3 -7। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12, और 12 - 6 हमारे पास आता है 6। तो ये मैट्रिक्स, ये आप देखें, अगर हम इसको दोबारा लिखें -7 3 एंड 6, तो ये बेसिकली 2D की आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 2D है ही नहीं, तो 2 यहाँ मैं आपको करके दिखाऊँ 2, और D हमारे पास क्या है ऊपर हाथ से, ये देखें 3, तो 2 3 6, तो ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। या आप 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 6 है ना, या आप लिखें 2 और D, 2 3 = 6, 6 = 6। ठीक हो गया। तो ये भी 6 भी ठीक है, अगर आप यहाँ 2D करना चाहें तो वो भी ठीक है। मैंने आपको बता दिए कैसे करना है। बाकी आज के लेक्चर या आज की वीडियो में यही था, हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी की।